रतलाम जिले की तहसील ताल विगत दिनों 28 जून को एक किसान के कार्य में लेट लतीफी होने को लेकर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष एवं नगर परिषद उपाध्यक्ष पुत्र शुभम राठौर द्वारा किसान एवं भाजपा कार्यकर्ता कार्य के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजस्व निरीक्षक कार्यालय ताल पर पहुंचे, जिसमें मौजूद अधिकारी जितेंद्र सिंह राजावत एवं शुभम राठौर के मध्य कहासुनी हो गई, जिसे लेकर राजस्व निरीक्षक ने लेखी से पुलिस ताल को पत्र लिखकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए अन्य आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर 30 जून को पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाजपा नेता के खिलाफ सामान्य धाराओं में धारा 294 और 506 में प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की है। समान कार्रवाई हो, इसके लिए सभी की भावना थी कि एक साथ चल के प्रशासन से सब मुखातिब हो, इसलिए आवेदन लेके आए हैं और सबने इस पर अपना प्रशस्ति भी किया, समर्थन दिया है। तो ये श्रीमान तहसीलदार महोदय के नाम पे है। ये शुभम राठौर पिता कमलेश जी राठौर जाति डेली निवासी ताल का जो जितेंद्र सिंह राजावत जो राजस्व निरीक्षक है, किसानों को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर ये गिरदावर साहब के पास गए थे। आपके नॉलेज में भी है सारी बात, परंतु ये जो 2-3 दिन का घटनाक्रम हुआ, इससे सारे किसान भाइयों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है कि इस प्रकार अगर किसानों के साथ होगा तो उनकी लड़ाई लड़ेगा कौन, उनकी बात करेगा कौन, उनके अन्याय के लिए लड़ेगा कौन, कोई न कोई जनप्रतिनिधि ही लड़ेगा। ये सुबह में, कल मैं हूँ, परसों ये है, पहले दिन ये है, उसको लेके ये एक आवेदन दिया गया है। हाँ, पर वैसी की वैसी कार्रवाई उस पर भी हो, क्रॉस कनेक्शन हो जाए पूरा का पूरा, ताकि हमारे सबकी किसानों की भावनाओं को बरोबर न्याय मिले। इसके भाइयों, ये तो देखो क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में अपन आए, अधिकारी और राजनेताओं का टकराव होता रहेगा और इधर चलता रहेगा। ये भी अपना सहयोग करेंगे और अपन भी इनका सहयोग करेंगे, और जो गलत करेगा उसका स्थान अपन उसको बताएंगे। और ये तो देखो बहुत बड़ी चलता रहेगा, तो समय का चक्र है। आप सभी ने मेरा इतना सहयोग दिया, छोटा था, मेरे तो किसी को फोन लगाया नहीं, जानकारी आपको मिली और आप आगे 15-20 मिनट में सब ताल में इकट्ठे हो गए। और वो सर फोन आया, मैंने उनको मना करा भी मत आओ, क्योंकि प्रशासन भी अपना ही है ये। अब जिस दूसरे विभाग के किसी व्यक्ति ने ऐसा करा है तो उसको उसकी सजा मिलेगी, वो कोई समस्या नहीं है। पर आप सभी ऐसे ही एकता बना के रखें, अपना जो भी काम है ताकत से होगा और डंके की चोट से होगा। और आप सभी का कौन से भी विभाग में, कौन से दफ्तर में काम होगा, शुभम राठौर आपके लिए आधी रात को खड़ा है। शुभम राठौर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों के सम्मान में, मैदान में, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ शुभम जी राठौर साहब हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के हैं और स्थानीय भी हैं, बहुत सारे युवा लोग हैं। और हम जानते हैं कि पुलिस थाने पर आए थे, क्या मामला है और इनके क्या आरोप है। शुभम जी नमस्कार, क्या मामला है और क्या है पूरी वास्तविकता? तो मामला तो क्या है साहब, देखो 2 दिन पूर्व की घटना है। हमारा कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का। अब कार्यकर्ता तो अपेक्षा रखता है कि भैया संगठन का कोई व्यक्ति है, कोई जनप्रतिनिधि हमारा काम करे। तो मेरे पास आया था कि भैया ये काम है, 3-4 दिन से दफ्तर के चक्कर लगा रहा था वो। तो चक्कर लगाने के बाद वो मेरे पास आया थक के, भैया ये मेरा विषय है। तो मैं क्या मामला है? गिरदावर जी के यहाँ का मामला है, राजस्व निरीक्षक का। तो मैंने बोला कि पटवारी कौन है आपके क्षेत्र का? तो उन्होंने मेम का नाम बताया, मेम से बात करी, बोले कि राजस्व विभाग के अधिकारी दे दिया गिरदावर जी को, वो देंगे। गिरदावर जी से बात करी थी तो उन्होंने आधे घंटे का बोला कि वह भैया बिठाओ। मैंने बात करी पहले मोबाइल से, तो आधे घंटे बिठाओ उनको, फिर अपन लेते हैं। ठीक है, बात हो गई। मैंने कार्यकर्ता को पूछा था, भैया राधेश्याम पिता किसान था वो, उसको राधेश्याम जी बड़े था, जाओ भैया। तो क्या हुआ कि वहाँ पे गए ऑफिस पे जाने के बाद आधे घंटे तक वो बैठा। उसके बाद 1 घंटा हो गया और 1 घंटे के बाद फिर मेरे पास कार्यकर्ता का फोन आया कि भैया यार आधे घंटे का आपने बोला था, इतनी देर बैठ गया, 1 घंटा हो गया और अभी तक वो पंचनामे की कॉपी नहीं दी है, तो क्या करूं? तो मैं रुक जा, मैं बात करूं, मेरे को बोला था आधे घंटे का। तो फिर मैंने फोन लगा के बात करी, मैं कहा साहब वो आपने आधे घंटे की बोला ने, फिर दे नहीं रहो आप, 1 घंटा हो गया उसको बिठा रखा। तो बोलेगा मैं राजस्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह राजावत
मैं ताल में राजस्व निरीक्षक पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं अपने शासकीय कार्यालय में कार्य कर रहा था, तो जनपद नगर पालिका उपाध्यक्ष शुभम राठौड़, उनका फ़ोन आया कि मेरे कार्यकर्ता का सीमांकन और उसका पंचनामा वगैरह कब मिलेगा। तो मैंने बोला भाई देखते हैं अभी आया है कि नहीं आया है, मेरे को तलाश करवानी पड़ेगी। तो इस दौरान मैंने अपने चेयरमैन से बोला, तो उसने बताया कि साहब पंचनामा आ गया है, पर उसकी अभी खाना पूर्ति अपने को करना है। तो ठीक है, मैंने ठीक है। तो उसके बाद में उनका तुरंत फ़ोन आया, बोले कि बाद में कब दोगे आप। और मैंने बोला भाई अभी हमको इसकी कार्रवाई करना है, हमारे यहाँ पंचनामा आ गया, इसकी लिखा पढ़ी करना है, उसके बाद हम तहसील भेज देंगे, तो उसमें 2-4 दिन लगेंगे, वहाँ से आपको नकल मिल जाएगी। तो उसने ही टेलीफोन पर मेरे से अभद्र भाषा में बात करी और धमकी भरे शब्दों का उपयोग किया और बोले मैं आता हूँ, मैं आपको देख लेता हूँ, आप कहाँ हो। बोला भाई मैं मेरा आगे कार्यालय में बैठा हूँ। तो बोला मैं अभी आता हूँ। तो वो श्रीमान 2-4 अपने साथियों को लेकर के आया और उनके साथ वो काश्तकार भी था बालाराम, और आकर के यहाँ पर अभद्र गाली गलौज करी और मेरे से अभद्र व्यवहार किया। और कर्मचारी के रूप में मेरे साथ में 2 मेरे पटवारी भी बैठे थे, उनसे भी बात करी, उनके समक्ष में पूरी घटना घटी है। इसके पश्चात मैंने लिखित में एक आवेदन ताल थाने में दिया है और टीआई महोदय से दूरभाष पर चर्चा भी करी है। श्रीमान इसके में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कर्मचारियों में रोष व्याप्त होगा और उग्र कार्रवाई की जाएगी। मेरे वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय और अनुभागीय अधिकारी महोदय को भी सूचना कर दी है। मेरे कार्यकाल में ऐसी घटना ये हुई है जो कि काफ़ी दुख भरी घटना है, जिससे कि मेरे को जान माल का खतरा है, क्योंकि मैं आलोट से अप डाउन करता हूँ डेली और मैं कार द्वारा ही आता जाता हूँ, इसलिए मुझे इस बात का खतरा है। संबंध में क्या हुआ? मैंने आवेदन दिया है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस क्षेत्र के कितने अधिकारी है, मेरे अधिकारी भी मित्र है, मेरे अधिकारी भी भाई लोग हैं, मैं सभी को और यहाँ आपके मंच के आपके इस चैनल के माध्यम से आम व्यक्तियों को और अपने कार्यकर्ताओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कार्यकर्ताओं के काम तो मैं कराता रहूंगा, जब तक जीवित हूँ जब तक कराता रहूंगा। और मेरे कार्यकर्ताओं के काम के चक्कर में मेरे ऊपर एक धारा क्या ऐसे 10 FIR होगी तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं कार्यकर्ताओं के लिए निरंतर लड़ता रहूंगा। मैं 15 महीने की जब कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें नहीं डरा, तो ये तो हमारी सरकार, इसमें क्या डर जाऊंगा मैं इनसे। अच्छा शुभम जी, एक तो ये बात तो सही है कि इस क्षेत्र में तेजी से आपका जिस प्रकार से राजनीतिक ग्राफ उठ रहा है, ये हो सकता है कुछ लोगों को हजम नहीं हो, परंतु जो आरोप लगाए हैं RI साहब ने, उनका वीडियो भी आपको हमने पहुंचाया भी था पर्सनल भी, तो आपने देखा उनके आरोप सही है या झूठे हैं? देखो साहब, वो ऑडियो जो आपको पहुंचे उस ऑडियो को थोड़ा सा आप सुनना। मैंने उससे आप करके बात करी, ये ठीक है, ये मेरी थोड़ी सी आवाज ऐसी है। वीडियो हाँ, जो उन्होंने आरोप लगा वीडियो में, उस वीडियो ऑडियो भी पहुंची आपको। हाँ। उस वीडियो में जो उनने बोला वो उनने उनका पक्ष रख दिया, मैंने मेरा पक्ष रख दिया। पर मेरे को इस क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक मेरे को जानता है और मैं कैसा हूँ। मैं मेरी वो नहीं बता रहा हूँ, पर मेरा एक क्या मालूम क्या है ये कि मेरे को कोई कार्यकर्ता मेरे पास आ जाता है और मेरे को कहता है कि भैया ये काम है, तो मैं एक बार फोन लगाता हूँ। अगर एक बार फोन नहीं लगता है तो मैं उस कार्यकर्ता की गाड़ी में बैठ के फट कौन से भी दफ्तर का काम हो, दफ्तर में जाने की ताकत रखता हूँ और काम कराने की ताकत रखता हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन है शुभम जी, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी चौथी बार सरकार बन रही है और उसके बाद भी आप भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और इस प्रकार से पुलिस थाने पे भी आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, तो ये बात कुछ दूसरी बार घटना है। पूर्व में कंजर समस्या थी, कंजर समाज का मामला, जो कंजरों की जो बढ़ती घटना है उसको लेके भी ग्रामीण इकट्ठे हुए थे, और ये दूसरी बार इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उस पर जो भाजपा के लोगों का अंकुश नहीं रह पा रहा है, या क्या कारण है ऐसा कुछ नहीं है। देखो साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप एक बात समझना, बंगाल में उन्हें TMC की सरकार है, अन्य केरल में सरकार है वामपंथी संगठनों की, इनकी जो सरकार है वहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं का ऐसा दबदबा। पर हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा अनुशासन और ऐसे कार्यकर्ताओं का अनुशासन है और ऐसा किसी विभाग में और ऐसा कोई ऐसा दबाव नहीं बना रहा। जो सही होगा उसका सम्मान और उसका सपोर्ट सरकार करेगी, शासन करेगी, प्रशासन करेगी। अगर RI साहब सही होंगे तो RI साहब का होगा और मेरा है, मैं तो जनप्रतिनिधि, और मेरे अगर गलत होता तो इतने कार्यकर्ता और इतने किसान भाई इकट्ठे नहीं होते। ठीक है शुभम जी, है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें और इसी प्रकार राजनीति में बुलंदियों को चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। आजाद भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो आप। जी सर,
कुछ नहीं है, जो ये घटना परसों के दिन जो हुई है, देखो आज एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और आज मेरे हिसाब से तो आम जनता की तो कोई सुनवाई करता नहीं है। ठीक है, वो अपने क्षेत्र के नेता के कहने आता है, ठीक है। इसी भी हमारे शुभम राठौड़ है जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बढ़िया आदमी है। उन सर आके बोला कि यार मुंगला कला में एक नफ्ती हुई थी, उसका हमें पंचनामा आर्य साहब नहीं दे रहे। शुभम ने फ़ोन लगा के आर्य साहब को बोला कि सर वो एक पंचनामा आपने नफ्ती करी थी, उसका एक पंचनामा चाहिए। तो ठीक है, मैं दे रहा हूँ 10 मिनट में, आपको बता रहा हूँ। 10 मिनट बाद आर्य साहब का कोई फ़ोन नहीं आता है। शुभम फिर ऑफिस पे पहुँचकर उनसे बोलता है, तो वो थोड़ी सी उन्होंने आर्य साहब ने शुभम राठौड़ के साथ बदतमीजी करी। तो देखो बदतमीजी तो गलत ही। आजा हाजी साहब आजा। हाँ जी जी। बस यही है, बस ये है कि एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी उसके हित में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छे ही काम करती है, अन्याय काम करती नहीं। ठीक है आजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।